हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर आए हैं हमारे मोज़ले बाबा। ओके, मोज़ले बाबा आज आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ज्ञान। ओके, लास्ट लेक्चर दिया था मेंडलीव बाबा ने, एंड उस लेक्चर में मेंडलीव बाबा ने अपनी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से क्लियर किया था, राइट। मेंडलीव बाबा की कुछ छोड़ी हुई कमियों को दूर करने के लिए आए हैं मोज़ले बाबा। मोज़ले बाबा का पूरा नाम है हेनी ग्वैन जेफरी मोज़ले। ऐसा लग रहा है जैसे चार लोगों का नाम एक साथ रख लिया हो। ओके, मोज़ले बाबा जो थे वो थे एक इंग्लिश फिजिसिस्ट। उन्होंने एक्सरे को यूज करके एटॉमिक नंबर Z को डिटरमाइन किया, राइट। एटम्स के एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने बताया 1913 में हेनरी मोज़ले ने बताया कि एटॉमिक नंबर शुड बी द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी जो प्रीवियसली हम सारी पीरियोडिक टेबल तक अभी तक डिस्कस करते आए थे कि आपने शुरू में डोबर्नियर-स्ट्राइट, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन, उन तीनों में हमने देखा एटॉमिक मास वाज द बेसिस ऑफ ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बट अब आए हैं मोज़ले बाबा, इनके कानों में से निकल रहे हैं बाल। उन बालों का राज क्या है? क्योंकि ये है फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट हैं तो बड़े भारी काबिल हैं तो लेके आए हैं नया कॉन्सेप्ट, और नया कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। ओके, देखते हैं इन्होंने अपना क्या लॉ दिया है। इन्होंने दिया है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये पूरी पीरियोडिक टेबल इनके लॉ पर ही बेस्ड है। ओके, समझते हैं हम इस पीरियोडिक लॉ को। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, ओके, वो क्या है? वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी वो पीरियोडिकली रिपीट होती हैं। ओके, एक पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीट होती हैं। कब रिपीट होती हैं? जब इनको लगाया जाता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर गैप के बाद एटॉमिक जो एटम्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होने लगती हैं। लाइक लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक सी हैं, और ये एक पर्टिकुलर गैप के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट था वो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट में बताया है वो बताया है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर। लास्ट मेंडलीव वाले में सेम स्टेटमेंट था, बस यहां पे लिखा था एटॉमिक मासेस। लीजिए, हो गया यार, वेरी सिंपल। सेम स्टेटमेंट याद करना है, एटॉमिक मास लिख देना है मेंडलीव वाले कॉन्सेप्ट में, और एटॉमिक नंबर लिख देना है मोज़ले वाले कॉन्सेप्ट में। ओके, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें काफी सारी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की कमियों को दूर किया। कैसे किया? उन्होंने कमियां छोड़ी थी, मेंडलीव बाबा ने जो कमियां छोड़ी थी, क्या कमियां छोड़ी थी? उन्होंने एनोमलस पेयर ऑफ और एंड आइसोटोप के डिफेक्ट को क्लैरिफाई नहीं कर पाए। एनोमलस पेयर क्या थे? कोबाल्ट एंड निकेल। कोबाल्ट का मास था ज्यादा और कोबाल्ट को रख दिया आगे, निकेल का मास था कम, उसको रख दिया बाद में। उन्होंने अपने ही बात को काट दिया, राइट। वो जो बात थी वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। ओके, और दूसरी बात थी आइसोटोप का जो डिफेक्ट था, आइसोटोप की पोजीशन नहीं दे पा रहे थे। अब क्या होगा? इन बातों को उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आने के बाद ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई, और अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम डिफाइन करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में है 18 ग्रुप्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स आर देयर। ओके, एंड यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स, एंड द
जो हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं वो है हमारे पीरियड्स। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फर्स्ट ए। फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल्स। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कलाई मेटल्स, समझ आ गया। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, इसी तरह ग्रुप नंबर 17 जो है फ्लोर क्लोर ब्रोम आइडो। ओके, फसल ब्राइट, राइट, फसल ब्राइट। सो इन जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है हेलोजेंस। ओके, हेलो ग्रुप, राइट। And the last one, 18 group, is known as zero group. Okay, and you could call it as zero group. You could name it as inert gas group, or you could name it as novel gas group. समझ आ गया होगा। ये जो 3rd से 12 तक एलिमेंट्स जो हमारे हैं ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, 3 to 12 एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसी में ट्रांजिशन एलिमेंट में एक दो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज निकलती हैं जो कि 57 to 71 है, और दूसरी है 89 to 103, राइट। सो इन एलिमेंट्स को जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज लेते हैं और इनको नीचे रखा गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्हें नीचे रखा गया है। सो पहली सीरीज को नाम दिया गया है लेंथेनाइट सीरीज। ओके, 57 से 71 तक। ओके, लेंथेनियम की वजह से इसका नाम लेंथेनाइट पड़ा। ओके, एंड एक्टिनियम की वजह से नीचे वाली सीरीज का नाम पड़ा एक्टिनाइट्स। सो अभी हमारे पास जो नोन प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस पीरियोडिक टेबल में गिवन हैं, राइट। सो आज आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू।